आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से किसी कीमत पर और किसी भी कुर्बानी से डरकर चुप बैठने वाले नहीं है। और जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं उन पागल कुत्तों से भी कह देना चाहता हूं, तुम और तुम्हारे जैसे हजारों करोड़ों लाखों अरबों अगर बात हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आएगी तो हमारी जूती पर रखे हुए हो, तुम हमारी जूती पर। हम किसी कीमत पीछे नहीं हटेंगे और तुम्हारी गीदड़ भक्तियां, अरे हटाओ, हम एफआईआर से डरेंगे, जेल जाने से डरेंगे, मुकदमों से डरेंगे। अरे बात अगर नबी की आएगी तो सब एक तरफ रखा ताक में उठा के रख देंगे हर चीज को, किसी कीमत पीछे नहीं हटेंगे। और मौत आज ना तो कल आनी है, कल ना तो परसों आनी है और सबको मौत आनी है। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी, ये तो हमारा मुकद्दर होगा अगर हम इस्लाम का नारा लगाते हुए, दीन हक का नारा लगाते हुए, बातिल की आंखों में आंखें डालकर उसको ललकारते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए, इस्लाम से मोहब्बत का इजहार करते हुए अगर कोई दुश्मन, कोई कुत्ता अगर आके हमें मार देता है तो यकीन जानो ये हमारे ईमान का हिस्सा है, वो मौत नहीं होगी, वो हमारे लिए शहादत होगी। और पूरी दुनिया का मुसलमान, पूरे भारत का मुसलमान ऐसी मौत, ऐसी शहादत को तरसता है। अब्दुल कादिर जी, ये जो आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है जहां पर कानपुर में कुछ लोगों पर एफआईआर हुई है आई लव मोहम्मद लिखने पर, तो ये क्या मामला है पूरा? देखिए 5 तारीख को 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कानपुर में हमारे कुछ मुस्लिम नौजवानों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया, जिसका वहां के कुछ जो लोग हैं, सामाजिक तत्व हैं, जो संविधान के दुश्मन हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम हुई। और हैरत की बात यह है, पुलिस ने, कानपुर पुलिस ने हमारे कुछ नौजवानों पर मुकदमा किया आई लव मोहम्मद के बैनर को नई परंपरा बताते हुए। और 10 से 15 लोग अज्ञात हैं और करीब 9 लोग नेम्ड हैं इसमें। हमने एसडीएम साहब हापुड़ को एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया है और हमने ज्ञापन में मांग की है कि ये जो मुकदमा हुआ है ये गैर संवैधानिक है, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ये संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ है मुकदमा। और अगर आई लव मोहम्मद बोलने पर मुकदमे की सजा मिल रही है तो खुदा की कसम, हम लोगों को अगर मौत की सजा भी मिले हम तब भी आई लव मोहम्मद बोलने से किसी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। बात हमारी जात की आएगी हम कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर बात आका की आई, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात आई तो हम किसी कीमत पर ना तो चुप रहेंगे और ना इन मुकदमों से, जेल जाने से, फांसी लगने से, कत्ल हो जाने से हम किसी चीज से नहीं डरेंगे। हम कह देना चाहते हैं जो लोग आज भारत में कुछ पैदा हो गए हैं, जो संविधान के दुश्मन हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम है जो धर्मों की और जाति की राजनीति करके दो लोगों को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। उन लोगों को चाहिए कि वो लोग एक बार भारत के खूबसूरत संविधान को पढ़ लें, उसको, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने धर्म के मुताबिक पूजा इबादत करने का पूरा पूरा अधिकार होगा। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और ना के सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बनकर आए बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए। लेकिन जो इंसान की शक्ल में जानवर और भेड़िए हैं, जो इंसान की शक्ल में जानवर भेड़िए हैं, वो लोग आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही हमारे नबी का नाम आता है, जैसे ही नबी का नाम आता है, उन लोगों के मिर्चें लगती हैं, वो लोग आग बबूला हो जाते हैं। अगर उन लोगों के मिर्चें लग रही हैं हमारे नबी का नाम आने पर, वो आग बबूला हो रहे हैं, वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं, हमें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार मरते दम तक करते रहेंगे और इन एफआईआरों से, इन जेल जाने से, इन मुकदमों से, इन फर्जी एनकाउंटर से, इन फांसी लगने से हम किसी चीज से रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि बात जब नबी की आएगी तो दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया के मुसलमान के ईमान का हिस्सा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। नबी के लिए हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारे कारोबार, दुकान, मकान, यहां तक कि हमारे माँ बाप तक कुर्बान। लेकिन हम, अगर बात हमारे नबी की आई और कोई हमसे ये उम्मीद करे कि हम चुप रहें तो ऐसा होने वाला नहीं है। हम किसी कीमत अपने नबी की बात पर, अगर बात हमारे नबी की तरफ आई तो चुप नहीं रहेंगे। हम देखते हैं आए दिन हम देख रहे हैं भारत में, हम बड़ा, हमारा खूबसूरत देश है भारत, इंडिया हमारा बड़ा प्यारा सा देश है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ पागल कुत्ते भोगने लगते हैं। उनकी औकात है वो हमारे नबी के लिए कुछ बोले, उनकी नापाक जबान से हमारे नबी के लिए वो कुछ उल्टा बोलते हैं, उनकी औकात है इतनी। लेकिन हम भारत के बाइज्जत शहरी, भारत के मुसलमान, हम भारत के दस्तूर और संविधान पर विश्वास रखते हैं, भारत की अदालत पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम कानून हाथ में नहीं लेते, इसलिए हम खामोश रहते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती रही, हमारे नबी से मोहब्बत का इजहार करने से हमको रोका जाता रहा, तो मैं कसम खा रहा हूं, रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, हालात कुछ भी हो, नताइज कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी आए, हम किसी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं उन पागल कुत्तों से भी कह देना चाहता हूं, तुम और तुम्हारे जैसे हजारों करोड़ों लाखों अरबों अगर बात हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आएगी तो हमारी जूती पर रखे हुए हो, तुम हमारी जूती पर। हम किसी कीमत पीछे नहीं हटेंगे और तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से, तुम्हारी एफआईआर से, तुम्हारे मुकदमों से, जेल भिजवाने से हम किसी चीज से डरने वाले नहीं है। अरे हटाओ, हम एफआईआर से डरेंगे,
जेल जाने से डरेंगे, मुकदमे से डरेंगे। अरे बात अगर नबी की आएगी तो सब एक तरफ रखा ताक में उठा के रख देंगे हर चीज को, किसी कीमत पीछे नहीं हटेंगे। और मौत आज ना तो कल आनी है, कल ना तो परसों आनी है, और सबको मौत आनी है। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी, ये तो हमारा मुकद्दर होगा अगर हम इस्लाम का नारा लगाते हुए, दीन हक का नारा लगाते हुए, बातिल की आंखों में आंखें डालकर उसको ललकारते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए, इस्लाम से मोहब्बत का इजहार करते हुए अगर कोई दुश्मन, कोई कुत्ता अगर आके हमें मार देता है तो यकीन जानो ये हमारे ईमान का हिस्सा है। वो मौत नहीं होगी, वो हमारे लिए शहादत होगी। और पूरी दुनिया का मुसलमान, पूरे भारत का मुसलमान ऐसी मौत, ऐसी शहादत को तरसता है। चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बस एक बात कहना चाहता हूं, कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से किसी कीमत पर और किसी भी कुर्बानी से डरकर चुप बैठने वाले नहीं है। मरते दम तक बोलेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज।